चंद्रयान 3 के बारे में बात करने वाले ही आज के इस वीडियो में इसे कुछ रोचक बातें, इसीलिए वीडियो के अंत तक बन रहे तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलो गाइस, चंद्रयान 3 लैंडिंग भारतीय समय के अनुसार शाम लगभग 6:04 पर चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतर चुका है। भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। सॉफ्ट लैंडिंग के द्वारा चंद्रमा पर उतरेगा और चंद्रमा की सुदूर दक्षिणी और अंधकार वाले क्षेत्र में पहुंचने वाले भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हो सकती है। इसलिए भारत और इसरो के वैज्ञानिक ही नहीं, प्रत्येक भारतवासी यही दुआ कर रहा है कि आज यह मिशन हर हाल में सफल हो जाए और भारत का डंका पूरे विश्व में बजे। सभी जानते हैं कि भारत के चंद्रयान 3 मिशन के कुछ समय बाद शुरू किया गया लूना -25 मिशन, जो रूस के द्वारा शुरू किया गया था, वह तकनीकी खामियों के चलते असफल हो चुका है। भारत का भी पिछला चंद्रयान -2 मिशन असफल हो चुका है। इसलिए इस बार हर भारतवासी यही शुभ कामना कर रहा है कि चंद्रयान 3 अपने मिशन में कामयाब हो और सॉफ्ट लैंडिंग करके चंद्रमा की सतह पर भारत का परचम लहराए। ज्योतिष के अनुसार देखें तो स्पष्ट रूप से एक बात कही जा सकती है कि चंद्रयान के चंद्रमा की सतह पर उतरने में कुछ परेशानियां सामने आने वाली हैं और यह मिशन अत्यंत जटिल और कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरने वाला है। विशेष रूप से लैंडिंग से पूर्व का समय बहुत ज्यादा परेशानीजनक होगा, लेकिन सूर्य और बुध का जो बुधादित्य योग है, वह भारतीय वैज्ञानिकों की तकनीकी सूझबूझ, कर्मठता और कार्यकुशलता की बदौलत इस कठिन समय में से भी एक चुनौती के रूप में इस स्थिति को संभालते हुए चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 को उतारने में सफल हो सकते हैं। वैसे भी प्रत्येक भारतवासी यही चाहता है। 4 ग्रह निभा सकते हैं विशेष भूमिका। शाम को 6:04 पर ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा केतु के साथ और बृहस्पति राहु के साथ विराजमान होकर एक दूसरे पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। मकर लग्न का ये समय होने की संभावना है, जिस पर नैसर्गिक रूप से शुभ और योग कारक ग्रह शुक्र की पूर्ण दृष्टि होगी। शनि अपनी राशि में मजबूत होंगे और अष्टम भाव में बुध और सूर्य विराजमान होंगे तथा मंगल महाराज चतुर्थेश और एकादशेश होकर नवम भाव में विराजमान होंगे और वहां से द्वादश भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। ग्रहों की यह स्थिति कुछ जटिल तकनीकी समस्याओं की ओर इशारा अवश्य कर रही है, लेकिन समस्याओं से निकलने में भी ग्रहों की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई दे रही है। नवम भाव के मंगल, सप्तम भाव के शुक्र और बुध और सूर्य के बुधादित्य योग के कारण भारत इन कठिन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से बाहर निकलने में सक्षम हो सकता है। हम सभी को इसी की दुआ करनी चाहिए और हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतर जाएगा। चंद्रयान 3, ये है टीम चंद्रयान 3। मिलिए उन नायकों से जिनकी वजह से चांद पर पहुँचे हम, देश कह रहा शुक्रिया। चंद्रयान 3 4 साल से इसी मिशन के लिए जी रहे हैं, खाते पीते सोते जागते बस यही मिशन चल रहा है। इसके लिए इसरो की टीम ने जो प्रयास किए हैं वो अकल्पनीय हैं। मुझे इसरो का हिस्सा होने पर गर्व है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होने के बाद इसरो टीम के एम शंकरन ने कुछ यूं अपनी खुशी जाहिर की। डॉक्टर एस सोमनाथ, इसरो अध्यक्ष। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ के नेतृत्व में चंद्रयान 3 मिशन कामयाब हुआ। इस मिशन की सफलता को लेकर उन्होंने कहा कि मैं सभी भारतीयों और उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की। मैं किरण कुमार सर, श्री कमलाधर, कोटेश्वर राव को धन्यवाद देना चाहता हूं। वे बहुत मदद कर रहे हैं और टीम का भी हिस्सा हैं। हमें टीम के सभी साथियों से विश्वास मिला। ये कार्य या पीढ़ी नेतृत्व और इसरो वैज्ञानिक हैं। चंद्रयान 3 के साथ खूब संचार हो रहा है। चंद्रयान -3 साउथ पोल इलाके में लैंडिंग हुआ। भारत के चंद्रयान 3 की लैंडिंग सफल हो चुकी है। इसके साथ ही भारत साउथ पोल इलाके में पहुंचने वाला पहला, जबकि सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन को लेकर पूरे देश में उत्साह था और उन तमाम देशवासियों की उम्मीदों पर भारत खरा उतरा है। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए देश भर के मंदिरों में पूजा अर्चना और मस्जिदों में दुआ मांगी गई, जो कि काम आई और भारत ने इतिहास रच दिया। इसरो के चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। अब भारत के लिए अगले कुछ घंटे अहम हैं। अगले 2-4 घंटे के बीच विक्रम लैंडर से रोवर प्रज्ञान बाहर आएगा। यह इस पर निर्भर करता है कि लैंडिंग स्थल पर धूल कैसे जमती है। आपको बता दें कि पृथ्वी के 14 दिनों को मिलाकर एक चंद्र दिवस होता है। गौरतलब है कि इसरो बैटरी चार्ज करके रोवर को जीवित रखने की कोशिश करेगा। अगर यह सफल रहा तो अगले 14 दिनों तक रोवर का उपयोग किया जा सकेगा, जब अगला सूर्योदय चंद्र सतह पर शुरू होगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को छूने वाला पहला देश बन गया है। नई अंतरिक्ष यात्रा भारत की खगोलीय महत्वाकांक्षाओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है, जिससे यह अंतरिक्ष परियोजनाओं के लिए दुनिया के लॉन्च पैड के रूप में अलग हो जाता है। भारतीय कंपनियों के लिए अंतरिक्ष का प्रवेश द्वार खुलने से हमारे युवाओं के लिए रोजगार के ढेर सारे अवसर पैदा होंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने चंद्रयान की सफलता को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, 1962 में शुरू हुए भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने आज चंद्रयान 3 के रूप में एक नई ऊंचाई तय की। पूरा देश आज भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की इस गौरवशाली यात्रा पर गर्व महसूस कर रहा है। सभी देशवासियों के लिए खुशी का क्षण है। सभी वैज्ञानिकों व देशवासियों को बधाई व शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।